भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि LPCT 2 का एग्ज़ाम 2 और 6 मई को होना है, जिसमें आपका फुल्ली मेरिट आपका सिलेक्शन पार्ट ए पे डिसाइड कर देगा और पार्ट बी में आपको मिनिमम 26 प्लस पास स्कोर करना ही है और मेरिट फुल ऑन पार्ट ए पे निर्भर करेगा। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए पार्ट ए के जो पूरे टॉपिक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इसमें आपके टॉपिक हैं प्रोजेक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर IT रिलेटेड से टोटल जो 17 टॉपिक है, उसको मैंने क्या किया है कि इन 17 टॉपिक के क्वेश्चन को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन तरीके से रखने का प्रयास किया है। और इस प्रकार मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिलाकर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट ए के टोटल 100 प्रश्न का एक मास्टरपीस तैयार किया हूँ। और इस जो क्वेश्चन जो है आपके सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी ऊर्जा के साथ आज के मॉक टेस्ट का एक बेहतरीन आगाज करते हैं और कहते हैं, अक्कड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अक्कड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों में गिरोगे। और आज के पहले क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और भाई आपको याद दिला दूं कि आपका एग्जाम 2 और 6 मई को है, तो कम समय को देखते हुए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड ओनली करेंगे, क्योंकि वीडियो का काफ़ी लंबी हो जाएगी और एग्जाम का समय उतना नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाले समय में सारे टॉपिक को देखेंगे आने वाले समय में, अभी के लिए सिर्फ आंसर ही देखेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन है आज का, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू कहाँ पे होता है? तो दूसरे कौन प्रोजेक्शन में जो है राइट साइड व्यू वो फ्रंट व्यू के बाएं होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस श्रेणी में आता है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है आपका आता है पैरेलल प्रोजेक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ होता है? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू होता है आपका फ्रंट व्यू के ऊपर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मुख्य विशेषता यह है भाइयों कि प्रोजेक्शन लाइन जो है समानांतर और लेयर के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी व्यू ड्राइंग में कितने प्राइमरी व्यूज आमतौर पर होते हैं? तो मल्टी व्यू ड्राइंग में टोटल 3 व्यू होते हैं आमतौर पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ऑक्सिलरी व्यू कब उपयोगी होती है? तो ऑक्सिलरी व्यू तब उपयोगी होती है जब आपका प्रोजेक्शन प्लेन पैरेलल हो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मुख्यतः किन देशों में प्रचलित है? तो मुख्यतः ये यूरोपियन और एशिया में, यूरोप और एशिया में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन व्यू किस लिए खींची जाती है? तो सेक्शन व्यू जो है आपका जो इंटरनल आंतरिक, कल भी एक क्वेश्चन बताया था, जो छिपा हुआ अंदर वाला चीज रहता है उसको दिखाने रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन व्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज लाइन ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपास किसके लिए उपयोगी है? तो कंपास जो है भाई मेरे वृत्त और एयरक्राफ्ट इंक्लाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डिवाइडर का प्रयोग क्या है? तो डिवाइडर का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कॉपी करने के लिए किया जाता है, या बीच में बराबर दूरियों में बांटने के लिए। फिर या तो ऐसा करते हैं कि डिवाइडर का प्रयोग जो है कभी कभी मतलब कि एक जगह पे माप ले लिए, फिर उसी जगह को हमको देखना रहता है तो उसी जगह पर डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक्निकल पेन क्यों विशेष है? तो टेक्निकल पेन विशेष इसलिए है कि इसमें कांस्टेंट विड्थ लाइन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन लाइन को ड्रॉ करते समय कौन सी रेखा सहेली होती है? जो डॉटेड पतली लाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटर लाइन का प्रतीक क्या है? तो देखिए सेंटर लाइन का जो प्रतीक है ना, एगो बड़ा, कभी बताया एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, एगो बड़ा होगा एगो छोटा, मतलब बड़ा एगो छोटा एगो होता है। इसमें आपका जो है ना दिया तो नहीं है, लेकिन एगो बना लीजिएगा इसमें, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको एगो अगला को बढ़ा दीजिए, एगो कुछ बढ़ा दीजिए, एगो को कम कीजिए, यही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कटिंग प्लेन लाइन किस रूप में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी डैश डॉट डॉट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फैंटम लाइन का उपयोग क्या दर्शाता है? तो फैंटम लाइन का उपयोग है जो अल्टरनेट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि मैं भाई मेरे एग्जाम डेटा ज़्यादा नहीं है तो इसी के देखते हुए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आने वाला 2025 जो वैकेंसी है उसमें मैं कोशिश मेरी रहेगी कि एकदम फुल ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने का, फुल क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के साथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल के कितने पक्ष होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल के मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है, लियोल्यूक्स ट्रायंगल किस श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कर्व फिगर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर एक क्रॉस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराया इलिप्स का समतामूलक वृत्त कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागोन के अंदरूनी कोण का प्रत्येक माप कितना होगा? तो हेक्सागोन का प्रत्येक अंतरा कोणता कोण का माप होता है n-2 गुने 180/n। तो आप इस पर 6 n का 6 मान रख के निकाल सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये डायमीटर वाला क्वेश्चन है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RF GD एंड T का अर्थ क्या है? तो होता है आपका, तो इसका अर्थ होता है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, MMC का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 गुना डायमेंशन का अर्थ क्या है? तो भाई मेरे इसका अर्थ होता है तीनों स्थानों पर वही डायमेंशन लागू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैंने इन सारे के ऊपर जो है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो बना है ना उस सारे को बराबर में हर एक टॉपिक से लाने के लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश रही है भाई मेरी। क्वेश्चन है, SI में तापमान की मूल्य इकाई क्या है? तापमान की मूल्य इकाई जो है केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इनमें से कौन सा SI ड्रिफ्ट यूनिट है? तो देखिए आधारी मात्रक 7 को होता है जिसमें लंबाई का SI मात्रक मीटर भी है, द्रव्यमान का किलोग्राम भी है, विद्युत धारा का एम्पियर भी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा न्यूटन जो है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंडेला किसका माप है? तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का माप है। ज्योति तीव्रता का एक मतलब कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोल की इकाई किससे मापते हैं? मोल की इकाई जो है नापते हैं पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी जेड को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? तो जेड को अभिव्यक्त करने के लिए आपका जो है देखिए एक मंझली ब्रैकेट है, एक बड़की ब्रैकेट है, तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूनिट को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए डिवाइड बाय मेजरमेंट प्रोसीड्यूर। आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में क्या दर्शाता है? तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में आपका दिखाता है दोनों एरर का कॉन्फिडेंस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल स्केल क्या है? तो नॉमिनल स्केल जो है भाई मेरे केवल नामकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मास वेट डेंसिटी का क्वेश्चन है। सारे टॉपिक से लिए हैं एकदम बराबर बराबर इश्यू में, कहीं से भी आपका कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सेट किया हूँ एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने के लिए। क्वेश्चन है, मास और वेट का मौलिक अंतर क्या है? तो मास वेट का मौलिक अंतर जो है मास क्वांटिटी एंड वेट फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेंसिटी घनत्व कैसे मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप विशिष्ट ग्रुप कैसे निकाला जाता है? विशिष्ट ग्रुप निकालने के लिए क्या होता है डेंसिटी सब्सटेंस बटा डेंसिटी बटा पदार्थ का घनत्व बटा 60 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर में 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर डेंसिटी वस्तु डूबेगी या तैरेगी? क्योंकि हम सब जानते हैं जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और यहाँ पे वस्तु का घनत्व दिया हुआ है 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वस्तु का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम है, तो इसीलिए जो है वस्तु जो है पानी में तैरेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 प्लस रहता है ये वस्तु तो पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। n गुना 3 का मान क्या होगा? भाई मेरे यहाँ पे
क्वेश्चन जो है ना द मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए बल का मान इसमें दिया हुआ है 5। अब विस्थापन जो है ना, विस्थापन का मान दिया हुआ है, विस्थापन का मान दिया हुआ है 3। तो कार्य बराबर पूछ रहा है, कार्य, तो कार्य बराबर कुछ होता है बल गुना विस्थापन, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा आपको 15 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1000 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर में भी स्थिर रखें और द्रव्यमान को दुगना करने होने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है आपका, के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगना होने पर और जो है भी को स्थिर रखें, द्रव्यमान को स्थिर रख रहा है, सॉरी द्रव्यमान को जो है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर में भी स्थिर रखें, एम दुगना होने पर के क्या होगा। यानी कि एम द्रव्यमान दुगना कर रहा है और वेग स्थिर कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया हुआ है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया हुआ है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे वेग स्थिर रख रहा है, वेग इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, और द्रव्यमान दुगना कर रहा है, तो द्रव्यमान दुगना करने पर क्या होगा, के जो है दुगना हो जाएगा, के जो है दुगना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, जब वर्क 0 पर एनर्जी ट्रांसफर हो तो किस रूप में होती है। तो भाई मेरे ये होती है हीट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर में चले तो चाल चाल और वेग में चाल और वेग पूछ रहा है। तो देखिए चाल जो है केवल परिमाण होता है, उसमें अदिश राशि है, और वेग जो है सदिश राशि है, उसमें दिशा होता है। तो बिना जो दिशा वाला है, बिना दिशा वाला जो है चाल हो जाएगा, बिना दिशा वाला जो है, बिना दिशा वाला चाल, चाल जो है 8 हो जाएगा, और वेग वाला जो है, वेग वेग वाला जो है हो जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर में उसमें दिशा भी होगा, तो आपका जो है नॉर्थ 8 और 8 मीटर प्रति सेकेंड नॉर्थ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 100 मीटर उत्तर, 100 मीटर, एक बस गया आदमी ऊपर 100 मीटर, अब फिर 100 मीटर दक्षिण चला है, फिर 100 मीटर दक्षिण चला है, तो जहाँ था वहीं पहुँच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना मान 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कुल डिस्टेंस 120 मीटर में 30 सेकंड लगे तो एवरेज 4 बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी कितना है 30, 120 है, और समय कितना लग रहा है 30 सेकंड, 4 कितना हो जाएगा 3 चौ 4 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने पर मैग्नीट्यूड स्थिर रहे तो एक्सीलरेशन क्या होगा। तो भाई हाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे लिखेंगे। तो केल्विन में लिखने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस ऐड करना होगा, 273.15 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न एक कैलोरी क्या मापती है। तो एक कैलोरी ऊर्जा, उस ऊर्जा मापती है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेशल हीट कैपेसिटी की इकाई क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इकाई होती है जूल प्रति केजी केल्विन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडिएबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर कितना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक का ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ भी बराबर है, बच्चा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बराबर 5 ओम है और आई 2 एम्पियर है, तो भी कितना हो जाएगा। तो बी बराबर आई आर 5 दूनी 10 वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में 2 रेजिस्टर प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो R1 प्लस R2,
आपका ऑप्शन नंबर बी सीरीज में जुड़ जाएगा और पैरेलल में 1 बटा उसका विलोमानुपाती में जुड़ता है, विकर्मानुपाती में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस चालकता बराबर कितना होता है, R/1/R। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बराबर सिंपल मशीन का फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में होता है। सेकंड क्लास में फलक्रम जो होता है साइड में रहता है, बीच में होता है कौन, बीच में रहता है भार। और थर्ड क्लास फलक्रम में थर्ड क्लास लीवर में जो फलक्रम है वो भी साइड में रहता है, बीच में कौन रहता है, तो बीच में बल रहता है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा प्रयास। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हील एंड एक्सल किस सिंपल मशीन का उदाहरण है, तो व्हील एंड सिंपल एक्सल जो है आपका लीवर मशीन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें दिया भी है स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यदि एफर्ट आर्म जो है लोड आर्म से ज़्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। देखिए जो प्रयास जो भुजा है वो भार भुजा से ज़्यादा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है जो एक से आपका बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑप्शन सेफ्टी एंड हेल्थ का है। पीपी में पी किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीपी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो पी फॉर पर्सनल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीएस दस्तावेज में क्या जानकारी होती है, तो एमडीएस दस्तावेज में आपका जो होती है केमिकल हजार्ड के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी ऑफ हजार्ड कंट्रोल में शीर्ष पर क्या है, तो शीर्ष पर है आपका एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओसा एक्ट का पारित हुआ, तो ओसा एक्ट जो भाई मेरे 1970 में पारित हुआ था, ओसा फॉर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल में रीयूज का क्या अर्थ है, रीयूज मतलब बार बार यूज करना, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पुनः उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएफसी किसे प्रभावित करते हैं, तो सीएफसी जो है आपका ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी में 3 स्तंभ कौन से हैं, तो सस्टेनेबिलिटी में आपका 3 स्तंभ जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किस विषय से संबंधित है, समुद्र तट की गुणवत्ता से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हर कोई जानता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम को वोलेटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई बिजली कटते ही डेटा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का कार्य क्या है, तो आईएसपी का कार्य है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल किसे सुरक्षा करता है, तो फायरवॉल जो है आपका नेटवर्क हमला से सुरक्षा। क्वेश्चन है मैथ का, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसमें अगर भागा दीजिएगा तो आपका निकलेगा 0.53, इसमें भागा दीजिएगा तो आपका निकलेगा 0.42, इसमें भागा दीजिएगा तो आपको निकलेगा 0.53 लगभग में, ये आपका निकलेगा 0.84। तो आपका जो सबसे छोटी भिन्न के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भिन्न आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्डमास का, तो 8 माइनस 2 गुने 3 बजे 4 जोड़ इससे भाग दीजिएगा तो 6 प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा कितना 8 माइनस 8 जोड़ 6 प्लस 1, यानी कि 8 6 14 1 15 मिसाल के 8 आपका 7 जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 7 नहीं ऑप्शन जो है ना गलत दिया है, इसको सुधार लीजिएगा, एक 7 ऐड कर लीजिएगा इसमें, 7 जो है ना 7 7 जो है ना इसमें आप ऐड कर लीजिए 7, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है भाई मेरे, इसको यहाँ पे ऐड कीजिएगा 47, हाँ रिकॉर्डिंग हो 47 के ऊपर, अब इसको बनाइए। अब इसको 2347 में से है, 2347 में से 23 माइनस कीजिएगा, अब 8 990 हो जाएगा, तो 7 में से 3 के 4 4 में से 2 के 2, इतना 2324 बटा 990, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न कैसे निकालिएगा, धनात्मक भिन्न का एक वर्गमूल है
उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो उत्तर जो है आपका 3 पूर्णांक 1/4। तो लिखिएगा 4 × 1 13/4 आ जाएगा। अब इस √x है, इसको उधर लेके जाइएगा तो 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 9/4। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 81/16। 81/16 हो जाएगा। तो 81/16 16×3 = 81/16, यानी आपका जो है ना यहाँ पे आएगा 16×5 = 81, 5 पूर्णांक 1/16, 5 पूर्णांक 1/16। यहाँ पे 5 आना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है, 5 आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, एलसीएम में इतना है तो उनका मासा कितना होगा। एलसीएम इतना दिया हुआ था, 5×15 x बराबर जो है ना 5×15 x बराबर आपको दिया हुआ है 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, उनका मासा कितना हो जाएगा। तो छोटी 18 है, छोटी 18 है और छो 25 है। दोनों की सबसे बड़ी संख्या कौन काटेगा, छोटी 18 छो 25, यानी आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़की की औसत आयु 16 साल है, जिनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे लड़के की आयु क्या है। तो 7×12 = 16x है, और 16x है बराबर हो जाएगा कितना 48। 16x बराबर हो जाएगा आपका 48, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो सबसे बड़े लड़के की है, तो सबसे बड़ा लड़का का कितना है 7, तो 7 ये कितना हो जाएगा आपका 21 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ती है, फिर नई कीमत पर 10% छूट दी जाती है, तो समग्र रूप से प्रतिशत कितने हो गया। यानी कि +20 हो रहा है, फिर -10, अब प्लस माइनस -200, अब 100, तो कितना हो जाएगा आपका ये -12, यानी कि +8% का वृद्धि हो जाएगा, +8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, एक समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि इतना है। देखिए समचतुर्भुज की परिधि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज है जिसका परिधि जो है ना आपका दिया हुआ है 140। तो 140 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 35 आएगा, 35 आएगा। तो समचतुर्भुज का जो ऊंचाई होता है, जो ऊंचाई होता है आपका क्षेत्रफल बटा भुजा, भुजा के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 56 और 35, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आएगा 35 दूनी 70, 1 35 से 56 में डिवाइड कीजिएगा, 35 से 56 में डिवाइड 1 मतलब 35 चौपच 2 डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 1.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, एक टैंक 12 घंटे में बढ़ रहा है, क्यू 15 घंटे में खाली कर रहा है, पी लगातार 6 घंटा काम, फिर क्यू भी चालू हो जाए तो कुल समय कितना लगेगा। पी के 6 घंटे का काम कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6/12 यानी 1/2, और शेष बचा हुआ कितना है 1/2। आयताकार है, दोनों साथ में फिर कर रहा है, तो दोनों साथ में कर रहा है तो कितना काम कर रहा है भाई, तो कर रहा है ये आपका 12/12 एक भर रहा है, 1/15 खाली कर रहा है। एलसीएम 60 है, 12×5 60 है, 15×4 60, 15×4 60, यानी कि 1/60 काम कर रहा है। इसको 1/2 काम 1/2 काम निकालना है, यानी कि टोटल 30 इधर से लगेगा घंटा समय, कुल समय पूछ रहा है, तो 30 + 6 बराबर 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो ट्रेनें ए और बी एक ही समय पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है, तो वे कितने समय बाद में मिलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 280 किलोमीटर की दूरी है और सब पेज एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, तो सब पेज जुड़ जाएगा 140, इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा 2 घंटा आएगा।
आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 की 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष की सी और एस आई का अंतर बराबर पी इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर। तो आपका पी कितना है 10,000, आर कितना है 5 बटा 100 गुना 5 बटा 100, यहाँ से काटिएगा तो कितना निकल के आएगा? आपको निकल के आएगा 25। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ कमाता है, इस प्रकार लागत 25% बढ़ा दे तो विक्रय मूल्य परिवर्तित रखे तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो देख, इसको 20% लाभ कमा रहा है तो मान लेते हैं क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, 20% लाभ कमा रहा है यानी विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। यदि वह लागत 25% बढ़ा दे लेकिन नया क्रय मूल्य कितना हो गया 125, अब विक्रय मूल्य वही रहेगा, विक्रय मूल्य वही रहेगा तो हानि प्रतिशत क्या कितना होगा? 25 रुपये का लॉस हो रहा है और क्रय मूल्य कितना है 125 है, और गुने 100 25 पचे 20, यानी कि आपका 20% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे जो है ना नीचे लटा गया है एक्स स्क्वायर है, आपका एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल ए और बी है, तो यदि ए पी बराबर -5 और क्यू बराबर 6 है तो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो देखिए पहले मान धरते हैं, तो एक्स स्क्वायर है, आप पी के मान दे कितना -5, तो -5x हो जाएगा ये, और 6 के क्यू के मान दिया है 6 हो जाएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर -3x -2x और प्लस 6 बराबर 0, तो यानी एक्स के मान आपका कितना निकल के आएगा? एक्स के मान यहाँ से निकल के आएगा आपका एगो 3 एगो कितना 2। अब इसको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आपका आएगा 9 आएगा बीटा स्क्वायर 4। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला का जो होता है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 36, यही तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक 29 डिग्री है और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? समकोण त्रिभुज है ये सिंपल सा, ये है बी है सी है, कर्ण की लंबाई 10 दिया हुआ है, कोण है 30 डिग्री, कोण है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आई लंब बटा कर्ण, ए बी बटा ए सी के मान निकालिए, तो ए बी बटा ए सी बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बटा 2, आई बी के मान हमको ए सी दिया हुआ है, ए सी के मान 10 दिया हुआ है, सॉरी ए बी के मान जो है आपका दिया हुआ, ए बी के मान हमको निकालना है तो एक्स, ए सी के मान 10 तो 1 बटा 2, यानी कि एक्स बराबर कितना निकल के आएगा आपका 5, यही तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो दोनों बार समान आने की प्रक्रिया क्या है? दोनों बार एक पासा का जितना बार खींचेगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा, दोनों बार समान होने की प्रक्रिया ये 6 बटा कितना हो जाएगा आपका 36, ये कितना हो जाएगा आपका 1 बटा 6, यही आपका आंसर चला जाएगा 1 बटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये तो सिंपल का क्वेश्चन है जी, एक्स बराबर कितना निकल के चाहिए? एक्स बराबर क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा हुआ है, क्वेश्चन में जो है ना छोटा हुआ है कुछ। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो है ना सुधार लीजिएगा, √15, एक मिनट यहाँ पे है √15 इसमें है √x बराबर 4, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको थोड़ा सुधार दीजिएगा। √15 हो जाएगा और यहाँ पे इसमें चला जाएगा। अब इसको एक से मान निकालना है। देखिए इसको उधर पटिया स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 15 प्लस √x बराबर 4/16, यानी कि फिर √x बराबर 1 हो जाएगा। तो फिर x अब कितना निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान में एक की आयु जो है, एक की आयु जो है बी की आयु से 4 साल अधिक है, यानी कि बी की आयु हमारा x होगा ना, होगा 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पहले कह रहा है ये प्लस बी का योग 30 साल था, यानी कि 5 वर्ष पहले निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, x-5 और दोनों का योग दे रहा है 30, ये 2x -6, तो 2x इसको कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 36, यानी x बराबर कितना निकल के आएगा आपका 18। तो 18 तो यही आपका वर्तमान आयु है बी के x है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, 1 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके लिए कोड होता है, किसी विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे उस बात पर। फिलहाल के लिए देखिए बताते हैं। तारीख, देखिए तारीख प्लस माह, जनवरी लीप वर्ष में है तो कोड हो जाएगा 0, तो प्लस माह प्लस वर्ष, वर्ष यहाँ पे 0 है, लीप वर्ष भी इसमें 0 है, और प्लस 27 में 6 होता है बता 7, तो शनिवार 0 शनिवार का कोड होता है। यहाँ पे कोड निकालिएगा तारीख प्लस माह, यानी कि 1 प्लस वर्ष 25वां वर्ष है, प्लस लीप वर्ष में 6 गो है, प्लस 27 20 के 6 और बटा 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1 1 2 25 2 27, 6 33, 6 39 बटा 7, तो 7 5 35 और 4 39। 4 जो कोड होता है ये आपका होता है बुधवार के, तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टंकी जो है 30 मिनट में पानी भरता है, बी 45 मिनट में खाली करके 60 मिनट में खाली, बी 45 भी सॉरी, एक टंकी 30 मिनट में भरता है और बी 45 मिनट में, दोनों भर ही रहा है, सी खाली करके 60 मिनट में खाली करता है, तो साथ में टंकी लेकर कब भरेगी। देखिए 2 भरा है 1/30 और 1/45, और सी जो है खाली कर रहा है 1/60 में, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 तीछेगा 80 से 45 4 और -60 दिया, तो 6 4 10 में 3 180/7 घंटे सॉरी प्रति मिनट लग भरेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। 5x - 3 बराबर 2x + 12, तो 5 में से 2 या 3 x बराबर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। a @ b बराबर a² - b है, यानी कि 1 स्क्वायर कर दिया है, तो 7 7 49 और -3 कितना हो जाएगा, 9 में 3 6, 46 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x भागे y - 2 बराबर 4 और y बराबर 5 दिया हुआ है, तो x बराबर 8, तो देखिए 5 में से 2 या 3, तो x भागा कितना हो जाएगा, x भागा हो जाएगा 3 बराबर 4, यानी x/3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे 4 होगा, x बराबर 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉग पप्पी, डॉग के बच्चे को कुछ कहते हैं पप्पी, वही उसी प्रकार से कैट के बच्चा के कुछ कहते हैं ये किटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 की पावर क्यू 8 है, 3 की पावर क्यू 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्री, देखिए बहुत सारा पेड़ मिलकर जंगल का, फॉरेस्ट जंगल का निर्माण करता है, उसे तो प्रिकॉशन बहुत सारा स्टार तारा मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करता है, गैलेक्सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कैट को 3 1 2 0 के रूप में लिख रहा है और डॉग को DAG HR 1 5 7, तो गॉड को किस कोड क्या होगा, तो 3 लिखा है, एक और टी के बीच, यानी कि जो जिसका वैल्यू वही हो जाएगा। तो जी के क्या वैल्यू है, जी का वैल्यू है 7 और वो का वैल्यू हो जाएगा कितना 15, डी के वैल्यू 4, 7 15 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 15 4।
7, 15, 4। ऑप्शन में मिस्टेक है थोड़ा, इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा 7, 15, 4। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज इफ दो 4, 6 CAT एंड 135 DOG, तो 315 होगा। तो 3 फॉर ओ, यहाँ पे भी देखिए वही चीज है। 3 को क्या लिखा है, ओ, आई 1 के डी, और 5 के जी, ओ डी जी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल को ELPPA लिखा जाता है। ELPPA यानी कि उस जस्ट अपोजिट कर रहा है। तो देखिए मैंगो के क्या होगा, OGNAM, OGNAM। ऑप्शन नंबर यही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वेन डायग्राम का, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, कक्षा में 30 छात्र हैं, कक्षा में 30 गो छात्र हैं, जगह 15 के क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और 10 गो छात्र है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो 5 छात्र दोनों खेल रहे हैं, तो कितने छात्रों को केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 15 में से 5 गया कितना, 10, 10 को ना होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। एक समूह में 20 लोग हैं, 8 लोगों को चाय पसंद है और 12 लोगों को कॉफी। देखिए चाय बनाते हैं, 8 लोगों को चाय पसंद है और 12 लोगों को कॉफी। यदि 3 लोगों को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, 3 लोगों के, तो कितने लोगों को ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी। 20 लोग हैं, तो 8 3 11 और 12, टोटल 23 को मिल के आ रहा है। टोटल 23 को ज्यादा ही ना आ रहा है, 3 20 को आदमी है। तो 20 गो आदमी है तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है फालतू का, 3 गो। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 6 दूनी 12। अच्छा देखिए 2 से 6 यानी 4 बढ़ा, 6 से 12 यानी कि 6 बढ़ा, और 12 से 20 यानी 8 बढ़ा। 2 2 बढ़ेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 20 10 30, यानी कि यहाँ पे आएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक तस्वीर की इशारा करते हुए, देखिए एक इमेजिन कीजिए, एक तस्वीर है, एक तस्वीर है, एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे दादाजी, वह मेरे यानी कि जो लड़का है, लड़का के दादाजी यानी कि पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी कि ओनली पिताजी, बेटी है यानी बेटी है। तो बेटी है यानी कि यही है, या यही पहला सा ही माइनस। तो भाई बहन का रिश्ता है उस आदमी से, तस्वीर में महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, सी ए की बेटी है। ए और बी जो है, देखिए ए और बी जो है, ए और बी जो है भाई हैं, और सी ए की बेटी है। सॉरी एक मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन है ए और बी, क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, ए और बी, ए और बी भाई हैं, भाई हैं। सी जो है ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी है, और डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा। सी और डी में क्या संबंध है, तो सी और डी में क्या है, चचेरा, भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। चचेरे, चचेरे, हाँ चचेरे। देखिए चचेरी, चचेरी नहीं होगा, चचेरा ही होगा, चचेरा भाई बहन का रिश्ता। राम दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक, 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर गया, फिर उत्तर में 2 किलोमीटर, फिर उत्तर में 2 किलोमीटर गया, अवान्तर में 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से था, तो यहाँ से अब किस दिशा में, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है दक्षिण दिशा में। और कहता कितना दूर, तो ये कितना हो जाता, 5, आई नीचे 2 था ऊपर 5 था टोटल, तो 5 में 2 गया 3 है ना बचता। अभी कह रहा है कितना दिशा में है, कौन सा दिशा में, तो अभी भाई है दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सिलोजिज्म। सभी बिलियां हैं जो आपका पेड़ है, सभी बिलियां जो है आपका पेड़ है, पेड़ है। कुछ पेड़ घर हैं, कुछ पेड़ घर हैं, कुछ घर बिलियां हैं, कुछ घर बिलियां हैं, तो नहीं भाई बिलियां नहीं है। फिर कह रहा है कुछ बिलियां घर हैं, नहीं ये भी नहीं है। तो कह रहा है कुछ पेड़ बिलियां हैं, कुछ पेड़ बिलियां
है, हाँ तो ये है। और सभी घर पेड़ है, सभी घर कहाँ, कुछ घर का था केवल सी, केवल थर्ड, ओनली ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक्स वाई नहीं है, तो कोई एक्स जो है, कोई एक्स जो यहाँ पे जो है आपका वाई जो है नहीं है, सभी वाई जो है आपका जेड है। तो निष्कर्ष कोई जेड एक्स नहीं हो सकता, तो कोई जेड एक्स नहीं हो सकता है, तो हाँ भाई ये सही है। काहे कि इसमें ये वाला जब नहीं है तो इसमें से इसमें इसी में कनेक्ट है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। और सभी जेड एक्स नहीं है, सभी जेड एक्स नहीं है, तो ये गलत है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के सभी अक्षरों को क्रमबद्ध करने पर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि सबसे कम वाला से ज़्यादा क्योर करते हैं। तो देखिए ए फर्स्ट हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आपका निकलेगा यहाँ से आई, फिर एल, फिर निकलेगा आपका आर, फिर निकलेगा आपका डब्लू, और फिर निकलेगा आपका वाई। तो करने पर तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, तीसरा अक्षर आपका है आई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 को टी को जी लिखा अपोजिट, आर के आई अपोजिट, ए बी, ए के उल्टा जेड, यानी कि सारे के देखो लेटर में अपोजिट लिख रहा है, तो पी के अपोजिट क्या हो जाएगा के, पी के अपोजिट के, एल उल्टा ओ, ए जेड, एन एम ई भी, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के ओ जेड, जेड तो ना है, ये थोड़ा अब ऑप्शन में थोड़ा सा उतार लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका के ओ जेड एम भी, ऑप्शन नंबर डी, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही दोस्त मेरे, जय हिंद।